जमाना भूल गए, इस दिल को सकूं कुछ ऐसा मिला, तेरे चरणों में सर झुका कर फिर उठाना भूल गए। तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं। तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं। एक बार मुझे अपना लो, और दिल में कोई अरमान नहीं, और दिल में कोई अरमान नहीं। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार। मेरे हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज बड़ा खुशी का दिन है। आज हमारे भैया श्री टोनी सैनी और उनके पूरे परिवार में मेरे सद्गुरुदेव भगवान पधारे हैं। श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज जी अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें हर दुख हर परेशानी से बचाए रखना, क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में ही सब कुछ है। हमने मंदिर ढूंढा, मस्जिद ढूंढा, लेकिन कहीं भी सुकून नहीं मिला। जब खोजा अपने हृदय में तो यहीं सुख शांति का भंडार मिला। ये मेरे प्रभु की कृपा है जो हमें अपने चरणों में बिठा करके रोज दुलार देते हैं, प्यार देते हैं, और हम सब सराबोर होते हैं उनकी रहमत से। ये उनकी ही रहमतें हैं जो आज इस प्रांगण में बरस रही हैं और सदा बरसती रहे, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अक्सर हम सत्संग में यही बात दोहराते हैं कि जब भी इष्ट देव भगवान के चरणों में हम बैठते हैं तो मन ऐसा करता है कि ये समय कभी बीते ना, ये समय यही ठहर जाए, क्योंकि आनंद की एक अलग सी अनुभूति होती है। हृदय को, हृदय शांत सा हो जाता है, मस्ती में झूमने लग जाता है। ये सब मस्ती हरि नाम की जो हम पी रहे हैं उसका असर है, लेकिन पीते पीते इसे सिर्फ अपनी जुबान तक ना रखें, अपने हलक में भी उतारें, अपने हृदय में भी उतारें। एक बार एक व्यक्ति श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठा था, सत्संग सुन रहा था। सुनते सुनते काफी समय हो गया, बैठा रहा, बाकी संगत चली गई। श्री महाराज जी ने पूछा, भाई आपको घर नहीं जाना? तो उसके मन में एक सवाल था। कहने लगा, महाराज जी मेरे मन में बड़े दिनों से एक बात खटक रही है, इसका उत्तर चाहता हूँ। श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, पूछिए। बोले, श्री गुरु महाराज जी मुझे गुरु दीक्षा लिए, नाम दीक्षा लिए बहुत समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मुझे वो रस नहीं आ रहा, वो आनंद नहीं आ रहा जिसकी आप चर्चा अक्सर सत्संग में करते हैं। तब श्री गुरु महाराज जी ने पास ही खड़े सेवकों से कहा, भाई आज हमारा मन भांग पीने का कर रहा है, ऐसी भांग घोटो, ऐसी भांग घोटो कि उसकी एक बूंद पीने से मेरे होश उड़ जाए। सेवादार आज्ञा में खड़े हो गए और भांग को घोट घोट करके एक लोटा, एक गड़वी भर करके ले आए। जैसे ही वो लोटा ला करके भांग का श्री गुरु महाराज जी को दिया तो श्री गुरु महाराज जी भांग के घूंट को भरते और उसे बाहर
कुल्ला कर देते, पीते कुल्ला कर देते, पीते कुल्ला कर देते। श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, कैसी भांग घोटी, बिल्कुल भी नशा नहीं है इसमें। वही भक्त जो प्रश्न कर रहा था कि मुझे भजन करने में आनंद नहीं आता, वही कहता है महाराज जी कमाल करते हो, पीते जा रहे हो और निकालते जा रहे हो, एक घूंट अंदर तो ले जाओ। जब एक घूंट इस भांग का आप अपने भीतर लेकर के जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें नशा कितना है। श्री गुरु महाराज जी ने लोटा एक साइड पे रख दिया और बोले, यही तो तुम्हें समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप मुख से नाम जप रहे हो, मुख से जप रहे हो, निकालते जा रहे हो, जब तक अपने हृदय में नहीं उतारोगे तब तक उस नाम का, उस भक्ति का, उस भजन का असर कैसे नजर आएगा, जब तक उसे हृदय में आप पूर्ण रूप से मथेंगे नहीं। मथानी को दूध में, दही में बार बार चलाने से ही मक्खन अलग होता है, लस्सी अलग हो जाती है, छाछ अलग हो जाती है। ऐसे ही जब हम हरि नाम को अपने हृदय में श्वासों द्वारा, श्वासों की मथनी से बार बार मथेंगे, बार बार नीचे ऊपर जब वो श्वास चलेंगे, साथ साथ गुरुमंत्र चलेगा, तब विकार बाहर हो जाएंगे, वो छाछ जो होती है और मक्खन अंदर रह जाएगा। मक्खन ही हमें चाहिए, जिसकी हमें आवश्यकता है, छाछ तो कोई कोई पीता है। इसीलिए विकारों की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें प्रेम और आनंद की अनुभूति की आवश्यकता है। बस एक बार हृदय में उसे उतारिए, वो अमृत रूपी नाम क्या असर दिखाता है वो फिर आपको पता चल जाएगा। ये बातें समझाने वाली नहीं, अनुभव करने वाली होती है। जिसने अनुभव किया, जिसने एक घूंट पी, उसे ही पता चलेगा कि इसमें कितना नशा है। इसीलिए अंदर उसे रखो, पीने की आवश्यकता है, दिन रात उसे पीते रहो, पीते रहो, इतना पी लो हरि नाम को कि आपको कुछ भी किसी से और कहने की और लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। इतना आपके भीतर राम नाम रम जाए। जब राम नाम रमेगा तो आनंद आएगा और फिर जीवन के सब विकार दूर होंगे और शीशा मन का साफ होगा। हरि दर्शन अपने आप आपको होते हुए नजर आएंगे और फिर सुख तो उनके चरणों में है ही, आनंद की भी अनुभूति वो करा देंगे, जिसे पाने के लिए कितनी हम भाग दौड़ करते हैं, धन कमाते हैं, दुनिया में हर एक व्यापार को चलाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। वो शांति है तो प्रभु के चरणों में है। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके सभी प्यारी पिया की 34 पिया पिया होए, ना जाने इस झुंड में कौन पिया की होए।
वही खुश नसीब होगा जिसने उसके प्यार को अनुभव किया है। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। ताली बजाइए मीठी मीठी, आप महसूस कीजिए वो यही है, दूर तो है ही नहीं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, जिस पे होते ये सीधी सी नजर, जिस पे होते ये सीधी सी नजर, तेरी नजर करते हैं तो जीवन बेहाल हो जाता है। हमें तो उनकी सीधी नजर चाहिए। हाली उनके अजीब होते हैं, हाली उनके अजीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, जिस पे होते रही नाम की दौलत, जिस पे हंसते रहो नाम की दौलत, कौन कहता गरीब होते हैं, कौन कहता गरीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, हर घड़ी याद जो तुमको ही करे, हर घड़ी याद जो तुमको ही करे, हर घड़ी याद जो तुमको ही करे, आप उसके करीब होते हैं, आप उसके करीब होते हैं। प्रभु को ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, प्रभु को तो सिर्फ भाव चाहिए। बस उनको याद करते रहने में ही वो हमारे करीब रहते हैं और वो सदा हमको याद रखते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। और फिर मन क्या कहता है, मेरी खुशियों का रहा ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। सभी के मन में बड़ा प्रेम है और उत्साह है। आइए सभी अपने मन के जो जकड़न है वो आज खोल करके गुरु महाराज जी के अर्पण हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी मन में रहती है ना शर्म सी कि कोई क्या कहेगा। अरे भाई कहने तो जो कहता है, लोगों का काम है कहना। हम तो उसके दीवाने हैं और उसकी मस्ती में नाचेंगे। मेरी खुशियों का राह न ठिकाना, मेरी खुशियों का राह न ठिकाना,
तेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए